ये हुआ कहां? ये हुआ यूक्रेन में, जहां पर पाकिस्तानी एम्बेसी ने अपने स्टूडेंट्स को कोई सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खारकिब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। फोर्थ ईयर में मैं स्टडी कर रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे जो फिलहाल सिचुएशन बनी पड़ी है तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है। तो हमें एम्बेसी की तरफ से कोई एवैक्यूएट नहीं किया गया। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएं। हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट $3,000 की टिकट्स बुक की ट्रेन की। ऑलमोस्ट कोई 200 स्टूडेंट होंगे। लेकिन जिस दिन हमने टिकट बुक कर ली है और हम मूव करने लगे थे, 2 घंटे पहले एम्बेसडर की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना है, कीव सेफ सिटी नहीं है, अब टर्नोपल में आ जाएं। बच्चे अपने पैसे सारे ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। एम्बेसी की तरफ से सारा झूठ बोला जा रहा है। अब एम्बेसडर वहाँ पे न्यूज़ पे बोल रहा है कि मैंने सारे स्टूडेंट यहाँ पे वहाँ से एवैक्यूएट कर लिए हैं। लेकिन बिल्कुल ये झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं है। सारे के सारे ये देखे स्टूडेंट ये दिखाएं कि सारे पाकिस्तान। एक पाकिस्तानी स्टूडेंट देखा, ये भी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं। मैं एक बार एक सबसे आपकी बात करवाऊंगा। ये हमारे शाहिद भाई हैं। शाहिद भाई, आप बताएं, आपको पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से क्या रिक्वेस्ट आई है? उन्होंने आपको क्या कहा है? पाकिस्तान कुछ भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आई उन्होंने। अच्छा, एम्बेसी ने बिल्कुल रब्ता नहीं किया इवैक्यूएशन? बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, तो आपके जो हमारे एम्बेसडर हैं नूर खलल साहब, उन्होंने क्या कहा है कि इवैक्यूएशन कब होगी? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं किसी बात का। अच्छा, आपने ये देख लिया, ये 2 हमारी बहनें भी हैं, ये भी इधर स्टडी कर रही हैं। हम इनसे भी पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए। हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जी। मैं अभी डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली। और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखनों की जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया, ना कुछ घर है, ना कुछ है। वहाँ पर अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज़ मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। जैसा कि नाजरीन देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सुबह से लोग बैठे हुए हैं, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना कुछ पीने को मिल रहा है। तो हम लोग भी यारों मददगार इधर पाकिस्तान एम्बेसी की मदद के तलबगार बैठे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा। ये हमारे दोस्त मनान साहब हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मनान भाई, क्या पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से आप लोग सुबह से इधर बैठे हुए हैं, खाया भी कुछ नहीं, तो पाकिस्तान एम्बेसी ने हैं जिनका इस वक्त बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में है। मैं कहूँगी कि ख़ास तौर पर जो नैरेटिव है और क्या किया जाए, क्या कहा जाए, किसका साथ दिया जाए। अगर इसकी बात करें तो अमेरिका ये चाह रहा है इस वक्त कि दुनिया के तमाम कंट्रीज़ अमेरिका के साथ स्टैंड करें, अमेरिका के साथ स्टैंड लें और कहें कि रशिया इस वक्त अग्रेसर है, ऑपरेसर है, और अमेरिका का साथ दें और रशिया के ऊपर दबाव डालें कि वो फ़ौजें वापस बुलाए और इस जंग को ख़त्म करे। इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम पहले बात कर लें तो पाकिस्तान तो आप जानते हैं कि हमारी जो डिप्लोमेसी का एक तरीक़ाकार है वो तो है एब्सोल्युटली नॉट वाला, यानी हम तो ब्लैक एंड वाइट है, ग्रे एरिया हमारे पास नज़र नहीं आता। यही वजह है कि बहुत से लोगों ने बात की और हम ये जानते थे कि अमेरिका को ये बात बुरी लगेगी। इसके बावजूद हमने एक ऐसे वक्त में जो कि एक क्रिटिकल टाइम था, बहुत ही क्रूशल टाइम था और बड़ा जिसे कहते हैं कि ऐसा मतनाज़ टाइम के उस वक्त भी हमने रशिया का ट्रिप कर लिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रशिया गए वहाँ पर और उसी दिन उन्होंने यूक्रेन पर जंग लॉन्च कर दी। तो ये तो है हमारा तरीक़ेकार। तो हम देखते हैं कि इसके बदले में जो है अमेरिका की तरफ से जो हमारे साथ किया जाता है या जिस तरह की भी वो बातचीत वहाँ से नज़र आती है, जो उनका स्टैंड है वो तो हम जानते ही हैं। लेकिन इंडिया का शायद प्रॉब्लम इससे कहीं बढ़कर है। इसकी वजह यह है कि इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं उनको आप कह लीजिए कि अभी 10-15 साल से जो बहुत अच्छे रिलेशंस बढ़ रहे हैं। अभी अगर आप देख लें कि रिसेंटली कुछ सालों के अंदर इंडिया के अमेरिका से रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं। तो ऐसा लगता है कि कभी कभी तो इंडिया अमेरिका के कैंप में तो नहीं जा रहा या चला गया। अमेरिका इस वक्त ये समझता है कि इंडिया को अमेरिका का साथ देना चाहिए, रशिया का साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इंडिया और रशिया के जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं, वो तो डेकेड्स पुराने हैं। वो ताल्लुकात, उन रिलेशंस का कोई मुकाबला नहीं है इंडिया के साथ इस वक्त तक।
ये अलग बात है कि इंडिया जो रशिया है उसके चाइना से ताल्लुक को अच्छी नज़र से नहीं देखता, लेकिन इसके बावजूद कि चीन और रशिया करीब आ रहे हैं, इंडिया का अभी कुछ दिन पहले व्लादिमीर पुतिन ने दौरा किया और इंडिया ने बहुत बड़े बजट का वहाँ पर ख़रीदारी हुई, जो S-400 की ख़रीदारी है और वो रशिया से ही हुई। तो ये बड़ा एक अजीब सा और कहना चाहिए कि बड़ा ही मुश्किल ताल्लुक है, लेकिन भारत इसको बड़ी खूबी से निभा रहा है कि एक तरफ चीन और रशिया जो है जब वो करीब होते हुए नज़र आ रहे हैं तो इंडिया का ने देखा कि वहाँ अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे कर लिए, इंडिया के बड़े अच्छे स्टार्ट हो गए ताल्लुकात। अब अमेरिका ये चाहता है कि भारत उसकी तरफ खड़ा नजर आए। तो हुआ कुछ यूं है कि अब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब वहां पर होकर आए हैं रशिया से, तो वहां पर उन्होंने उनका एक जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें जो जो पॉइंट्स उन्होंने वहां पर बातचीत की वो हमने बात भी की, आज भी करेंगे, लेकिन उन्होंने उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो रशिया और यूक्रेन का मामला है इसको अच्छे तरीके से हल किया जाए, जंग जो है इसका ऑप्शन नहीं है। उन्होंने वहां पर यही इसी बात सपोर्ट नहीं दी, कोई हेल्प नहीं दी और उनको अपने पे छोड़ दिया। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कहीं मेट्रो स्टेशन में फंसे थे, कहीं पर अपनी बिल्डिंग्स में फंसे थे, कहीं बंकर्स में फंसे थे और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। यहां मीनवाइल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बात कर ली व्लादिमीर पुतिन से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एश्योरेंस मिल गया कि इंडिया का झंडा लगा के कोई भी अगर गाड़ी जाएगी जिसमें इंडियंस होंगे तो उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, उसको सेफ पैसेज दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से भी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि एक छोटा सा शहर है टर्नोपिल जो कि पोलैंड के बॉर्डर पे है, वहां पे पाकिस्तानी एम्बेसी शिफ्ट हो गई और शिफ्ट होने के बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बोला गया अपने आप पहुंच जाइए टर्नोपिल, उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस करा देंगे आपको पोलैंड में। अब जहां पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे वहां से टर्नोपिल तक जाने के लिए प्रॉब्लम थी। वहां तक हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने बसेस दी थी अपनी, जहां पे स्टूडेंट्स थे उस लोकेशन से और बॉर्डर क्रॉस करने तक इंडियन गवर्नमेंट ने बसेस दी थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं दिया, तो स्टूडेंट्स के पास कोई चारा नहीं बच गया। कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ ट्रांसपोर्ट हायर किया, 4-5 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स ने मिलकर ट्रांसपोर्ट हायर किया, इंडिया का झंडा लगाया ताकि उन सबको ये लगे कि इंडियंस हैं और वो लोग सबके सब मूव कर गए टर्नोपिल की ओर और टर्नोपिल पहुंच करके उन लोगों को पाकिस्तानी एम्बेसी मिली। में जो एम्बेसी है टर्नोपिल की एम्बेसी पाकिस्तान की 48 घंटे के अंदर उन्होंने शिफ्ट कर दी थी, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो थे वो परेशान थे। वो बोल रहे थे कि हमारी गलती क्या है, क्या हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारी गलती है। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। पाकिस्तानी की गवर्नमेंट झूठ पे झूठ बोले जा रही थी कि हमने सबको इवैक्यूएट कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं था। ये सुनिए कि मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया, Is there anyone listening to the entreaties of Pakistani students stranded in Ukraine waiting to be evacuated? शरी रहमान ने बोला कि इवैक्यूएशन स्टूडेंट्स का किसी डिले के बिना होना चाहिए, लेकिन क्या डिले होता और क्या होता जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चिंता ही नहीं थी। बच्चों को अपने दुश्मन देश का झंडा, जिस झंडे को वो जलाते रहे पाकिस्तान में, जिस झंडे को के खिलाफ वो लड़ते रहे, उसी झंडे की आड़ में निकलना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उन्हें आज समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तानी झंडा सिर्फ कश्मीर में मरे हुओं के ऊपर डालने के लिए होता है, जिंदा नहीं बचा सकता पाकिस्तानी झंडा आपको। पाकिस्तानी झंडा जिंदा आपको नहीं बचा सकता। जिंदा अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो भारतीय झंडा है। अब उनको समझ में आया होगा कि भारत माता की जय क्या होता है, और अब उन्हें समझ में आया होगा 2 झंडों की कीमत। अब तक पासपोर्ट की कीमत पता थी ना, अब झंडे की कीमत पता चली। खबरें ये हैं, इनफैक्ट ये बात पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी मानी कि 35 के आसपास स्टूडेंट्स टर्नोपिल पहुंच गए थे, अपने आप पहुंचे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसमें कुछ नहीं किया। वो आगे अब उन्हें पोलैंड या दूसरे कंट्रीज ले जाया जाएगा। जहां तक बात ये कि ये जो टर्नोपिल पहुंचने की कहानी थी, ये कहानी ये थी कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता था कि जहां पे वो हैं वहां से टर्नोपिल तक पहुंचने के लिए वो सेफ्टी रहेगी कि नहीं, क्योंकि वहां तो टैंक्स चल रहे हैं ना, वहां पे अटैक्स हो रहे हैं ना, तो इंडियन फ्लैग देख करके सामने से टैंक अटैक नहीं करे, इसलिए उन्होंने इंडियन फ्लैग लगाया। और साथ में भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि दुनिया को लगे कि वो भारतीय हैं। हाँ, हालांकि पासपोर्ट उनके पास नहीं था, लेकिन दूर से जब कोई गोली मारते तो पासपोर्ट कौन देखता है। ये कहानी हुई
पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बोला गया कि आप टर्नोपिल पहुंच जाइए, उसके बाद हम आपको पोलैंड, हंगरी या रोमानिया ले जाएंगे। हालांकि इंडिया भारत का झंडा और बोला भारत माता की जय। यह हुआ कहां? यह हुआ यूक्रेन में, जहां पर पाकिस्तानी एम्बेसी ने अपने स्टूडेंट्स को कोई सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। फोर्थ ईयर में मैं स्टडी कर रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे जो फिलहाल सिचुएशन बनी पड़ी है तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है। तो हमें एम्बेसी की तरफ से कोई एवैक्यूएट नहीं किया गया। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएं। हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट $3000 की टिकट्स बुक की ट्रेन की। ऑलमोस्ट कोई 200 स्टूडेंट होंगे, लेकिन जिस दिन हमने टिकट बुक कर ली है और हम मूव करने लगे थे 2 घंटे पहले एम्बेसडर की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना है, कीव सेफ सिटी नहीं है, अब टर्नोपल में आ जाएं। बच्चे अपने पैसे सारे जाया कर रहे हैं, ठीक है। एम्बेसी की तरफ से सारा झूठ बोला जा रहा है। अब एम्बेसडर वहाँ पे न्यूज़ पे बोल रहा है कि मैंने सारे स्टूडेंट यहाँ पे वहाँ से एवैक्यूएट कर लिए हैं, लेकिन बिल्कुल ये झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं है। सारे के सारे ये देखे स्टूडेंट ये दिखाएं कि सारे पाकिस्तान। एक पाकिस्तानी स्टूडेंट देखा, ये भी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं। मैं एक बार एक सबसे आपकी बात करवाऊंगा। ये हमारे शाहिद भाई हैं। शाहिद भाई, आप बताएं, आपको पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से क्या रिक्वेस्ट आई है? उन्होंने आपको क्या कहा है? पाकिस्तान कुछ भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आई उन्होंने। अच्छा, एम्बेसी ने बिल्कुल राब्ता नहीं किया evacuation? बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, तो आपके जो हमारे एम्बेसडर हैं नूर खलल साहब, उन्होंने क्या कहा है कि इवैक्यूएशन कब होगी? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे किसी बात का। अच्छा, आपने ये देख लिया, ये 2 हमारी बहनें भी हैं, ये भी इधर स्टडी कर रही हैं। हम इनसे भी पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए हम हैं। लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जी। मैं अभी डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली, और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखनों की जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया, ना कोई घर है, ना कुछ है। वहाँ पे अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज़ मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। जैसा कि नाजरीन देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सुबह से लोग बैठे हुए हैं, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना कुछ पीने को मिल रहा है। तो हम लोग पे यारों मददगार इधर पाकिस्तान एम्बेसी की मदद के तलबगार बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा। ये हमारे दोस्त मनान साहब हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मनान भाई, क्या पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से आप लोग सुबह से इधर बैठे हुए हैं, खाया भी